हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। देखिए, वीडियो हमेशा वो लेके आते हैं जिसमें आपको समस्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिजिक्स देखिए, केमिस्ट्री पूरी हमने करा दी। फिजिक्स में कुछ लोग ये रो रहे हैं कि जो उसका फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है भाई बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स, कुछ लोग जो हमारी पार्टी वाले उनका तो जहां पे भी मैथमेटिकल मैथ लग के आ गया उनकी हवा खराब हो जाती है। तो एक्चुअल में इतना भी कठिन नहीं है, इसे आराम से समझते हैं। अगर आराम से आप इसे समझेंगे इस बात की गारंटी है। थंबनेल पे आपने देखा होगा कि 3 क्वेश्चन पढ़िए, 3 ही पढ़ने हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी ने आज 6 लिख दिए हैं और 3 बता रहे हैं। समझाते हैं, इसे आराम से समझो। ठीक है, सबसे पहले आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में से सिर्फ एक चीज पढ़नी है। अगर आप महाबेवकूफ हैं, महाबौरे हैं, तो आपको सिर्फ पढ़नी है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बस सर जी कहां से पढ़े? पढ़ा चुके हैं हम। गॉस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, यूनिट वेक्टर, ठीक है, उसके बाद स्टोक्स थ्योरम, क्या बोलते हैं उसे, ट्रायंगल्स लॉ। ठीक है, ये सारी चीजें हम करा चुके हैं 1 to 1। नीचे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आराम से जाना, देख लेना, बाद में पहले समझ लो। तो केवल एक थ्योरम आपको पढ़नी है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। लेकिन जब आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आप कहोगे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो उसके संग में अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो या तो संग में ग्रीन्स थ्योरम पढ़ लेना और स्टोक्स थ्योरम पढ़ लेना। इन तीनों में से आप हमसे कहोगे परसेंटेज बता दो, तो परसेंटेज भी बता दे रहे हैं। अगर पेपर में ज्यादा से ज्यादा तो 70% आने के चांस इसके हैं, 20% इसके हैं और 10% इसके हैं, क्योंकि हमने नहीं देखा स्टोक्स थ्योरम आते हुए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसके 0% है, ये भी बता दे रहे हैं। 10% चांस है। और एक बात बता दे रहे हैं, आपके पेपर में 15 नंबर का लॉन्ग आता है, 3 लॉन्ग आते हैं, 45 के सिर्फ लॉन्ग होते हैं और ओवरऑल पेपर 75 का होता है। तो अगर सिर्फ एक ये थ्योरम फंस गई, हो गया काम। हमने आपको कई बार बताया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको पढ़नी है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेनी है, एसएचएम की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लेना है, बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन पढ़ लेना है। वो तो सेकंड पार्ट का है, लेकिन हमने यही बस 4-5 लॉन्ग पढ़ लो, इसी में से हो जाएगा। पिछले साल का पेपर हम लगा के आप कमेंट करेंगे तो बता देंगे, पिछले साल का पेपर भी दिखा देंगे। ठीक भाई, तो सबसे पहला आपको क्या ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन दूसरे नंबर से देखना है। सबसे पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके बाद थोड़ा सा आप महत्व देंगे ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। बेवकूफ हो सिर्फ एक थ्योरम पढ़ लेना, जे वाली। सर जी पेपर में जे दोनों आ गई, कोई बात नहीं, हेडिंग बदल देना, ग्रीन डाल के जो लिखी आना। कुछ लोग कहेंगे क्या मतलब, अब जब नहीं आती है तो छोड़ के थोड़ी आओगे, तो अनडिसाइंड गवर्नमेंट जो लिख पाना लिख देना, छोड़ना नहीं है भाई। ठीक, पहला क्वेश्चन हमने आपको कौन सा बता दिया, आपको थ्योरम पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है बताओ? थ्योरम पढ़नी है। एक क्वेश्चन हो गया, जैसे हमने थंबनेल पे लिखा, हवाबाजी कोई कंटेंट नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको थ्योरम पढ़ लेनी है मैथमेटिकल फिजिक्स में से, बात खत्म। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में आपको टेंसर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टेंसर पढ़ना है। अब ये टेंसर खाली देखने में इतना सा शब्द लग रहा है, लेकिन इसमें टेंसर का एडिशन है, पूरा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पूरा डिटेल में आपको टेंसर पढ़ना है। टेंसर की वीडियो अभी हमने नहीं बनाई है, लेकिन बाकी ज्यादा चीजें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लिया लिखा हुआ है, चलिए स्केलर, वेक्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, यूनिट वेक्टर हो गया, ट्रायंगल लॉ हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, स्केलर प्रोडक्ट हो गया, ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ये सारी वीडियोज हम बना चुके हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी हमें तो दिखती नहीं, पता नहीं क्या अदृश्य वीडियो है क्या? नहीं, हम लोगों का एक और चैनल भी है जिसका नाम है BDKDN BSc। ठीक है, फिजिक्स की जो 1 to 1 क्लासेस वाली वीडियोस थी हमने उस पे बनाई थी, तो उस पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं वो वही प्लेलिस्ट है। उसमें महा क्लास भी ऐड है, सारी थ्योरम्स भी ऐड है, और पूरी लगभग फिजिक्स ऐसे मान के चलिए 5 से 6 टॉपिक रहेगा। कौन सा रहेगा वो भी बता देंगे हम आपको। जैसे एक अभी हमने टेंसर नहीं करवाया है, डायराक डेल्टा फंक्शन नहीं करवाया है, और कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ठीक है सर, स्केलर वेक्टर क्या होता है, उसके बाद स्यूडो स्केलर क्या होता है, क्या बोल रहे, स्यूडो स्केलर क्या होता है, स्यूडो वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये लॉन्ग में नहीं आते हैं। इस पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स से एक ही लॉन्ग आएगा मेरे भाई, कौन सा? थ्योरम आएगी, बात खत्म हो गई। और कुछ भी लॉन्ग में नहीं आता है। तो फिर छोटी छोटी चीजें हम एक एक करके आपको सब कुछ पढ़ के बताते हैं। क्या रह गया है उस पर भी टिक लगा देंगे, आने वाले 1-2 दिन के अंदर एक ही क्लास में सब कवर कर देंगे। लास्ट वीडियो होगी, उसके बाद आपको फिजिक्स कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलर यानी अदिश, जो आपने 11th में पढ़ा है, अदिश, ठीक है। उसके बाद वेक्टर, जो सदिश आपने पढ़ा है। उसके बाद स्यूडो स्केलर जिसे आभासी सदिश कहते हैं, स्यूडो वेक्टर जिसे आभासी सदिश कहते हैं। तो ये चीजों के बारे में छोटी छोटी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, वो हम आपको लिखवा देंगे एक ही वीडियो में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ये भी छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ी चीजें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, डर गए। ये सब एक ही वीडियो में हम कवर कर देंगे, जो इसका पहला क्वेश्चन है। ठीक भाई, उसके बाद थ्योरम्स हम सारी आपको करा चुके हैं।
एक और डायराक डेल्टा फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज थ्योरम का केवल स्टेटमेंट है। कुछ लोग सोच रहे हैं यार हेल्महोल्ट्ज थ्योरम भी पढ़नी पड़ेगी, नहीं, सिर्फ इसका स्टेटमेंट पढ़ना है, थ्योरम प्रूव नहीं करनी है, आपके सिलेबस में नहीं है भाई, ठीक है। जो बच्चे एमजेपी आरयू या उससे रिलेटेड वाला सिलेबस है जो लोग पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए पैटर्न है। बाकी अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से तो एक बार चेक कर लें, सिलेबस ज्यादातर मैच कर जाता है। टेंसर अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, टेंसर के बारे में पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट सिमेट्रिकल ऑपरेशन, सर जी जो तो बहुत खतरनाक, बहुत लंबी लाइन लग रही है, कोऑर्डिनेट सिमेट्री ऑपरेशन, पता नहीं क्या क्या, नहीं, निर्देशांक पढ़े कक्षा 9 में, निर्देशांक एक्स जे ऐसे करके बनाते थे, एक्स अक्ष वाई अक्ष, यहाँ 0,0, बस यही है, इससे ज्यादा नहीं है। जे अलग बात है 12वां पास करके बीएससी में पहुंच गया, थोड़ा अंग्रेजी में आ गया तो कठिन लगने लगा, है वही जो आपने 9th 8th में पढ़ा हुआ, ठीक है भाई, तो डरना नहीं है, इसे भी करा देंगे, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, कूड़ा है ये, पेपर में नहीं आएगा ये। फिर सर जी काहे बता रहे हैं, मान लिया कोई कहा नहीं हम तो बीएससी कर रहे हैं, कायदे से जानकारी लेंगे, तो लेोगे भैया, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है भाई, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो है पढ़ लो तो ठीक है, नहीं वरना हमें नहीं लगता कि आएगा तो 2-3 नंबर में हो सकता आ जाए, वरना नहीं आएगा। सिलेंड्रिकल एंड सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुल मिला के ये जो ऊपर के 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बल्कि ऊपर के 4 भी नहीं, बीच के 2, 3, 4 ये वाले जो क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हैं, थ्योरम्स, डायराक डेल्टा फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज का क्या बोलते हैं स्टेटमेंट, और टेंसर, ये आपको जरूर पढ़ना है। बाकी ये कोई भी लॉन्ग है ही नहीं, ये सिर्फ इसलिए हमने लिख रखा है ताकि आपको पता चल जाए कि इनमें से कोई टॉपिक आपका छूट तो नहीं रहा है, ठीक है भाई। तो हम यहां पर एक प्लेलिस्ट दे रहे हैं, जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो टेंशन ना लें, इसमें से ज्यादातर चीजें हम करा चुके हैं, अभी हमने आपको बताया यूनिट वेक्टर वगैरह सब हम करा चुके हैं, बस आपको करना यह है। हम ये नहीं करें उस पूरी प्लेलिस्ट को आप पढ़ चुके हैं, कुछ लोग महा क्लास से पढ़ चुके हैं, कुछ लोग पीडीएफ से पढ़ चुके हैं, तो इतना टाइम नहीं खराब करना है, सिर्फ एक काम करना, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे आप देखोगे सबसे पहले न्यूटन्स लॉ लिखे होंगे, तो आपके पढ़े हुए हैं, छोड़ दिया उसे। दूसरी देखी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पढ़ा हुआ है, छोड़ दिया उसे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा हुआ है, छोड़ दिया उसे। कोई पहली बार वीडियो देख रहा है, पहले बार चैनल पे आया है, तो सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब करो, उसके बाद उसे भी सब्सक्राइब करना चैनल, क्योंकि बीएससी हम उसी पे लेके आएंगे। ये चैनल क्या है, ये चैनल सेल्फ हेल्प का चैनल है, लेकिन अब एक चैनल पे 3 ही नोटिफिकेशन जाते हैं, तो फिर हमने कुछ साइड चैनल बना लिए ताकि बच्चे तक बात अपनी पहुंचा सके, बस ये है, ठीक है। मेन चैनल अपना यही है, तो दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए। और बाकी करना सिर्फ इतना सा है, पूरी प्लेलिस्ट में जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं उन्हें इग्नोर करिए, और जो टॉपिक्स इनमें से आपको नहीं मिलना है या उस प्लेलिस्ट में नहीं मिलना है, उसमें महा क्लास, थ्योरम सब कुछ ऐड है, लगभग 30+ वीडियोस हैं, आराम से उन्हें देख डालिए और चिल करिए, बस बात खत्म हो गई, इतना सा करना है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। और जब आप उस प्लेलिस्ट को देख रहे होंगे तो उसी में हमने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट पूरी फिजिक्स के क्या हैं, 4-5 क्वेश्चन यहां फिर बता दे रहे हैं। एक थ्योरम पढ़ लेनी है ये वाली, दूसरी बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन पढ़ लेना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लेना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेनी है एसएचएम की। अगर आप ये 4 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरी फिजिक्स से, मान के चलो 2 लॉन्ग तो फंस ही जाएंगे, हो सकता 3 के 3 लॉन्ग फंस जाए, बात खत्म। जो भी चीजें इसमें रह गई हैं छोटी मोटी टेंसर वगैरह, उनकी वीडियो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।